नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं हूं सुनिर्मल मुखर्जी और सुनिर्मल मुखर्जी यूट्यूब चैनल पर आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे एक्चुअल में वो है मांगलिक दोष पर। यह मांगलिक एक बहुत ही चर्चित विषय है जिस पर बहुत सालों से ये कभी कोई एस्ट्रोलॉजर ये कहते हैं कहीं पर ये जोग है और कहीं पर ये दोष है। एक्चुअल में क्या रिजल्ट देता है उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। देखिए, ज्योतिष का हो या न्यूमरोलॉजी का हो या किसी भी सिस्टम का हो, हम कारकता ही लेते हैं। प्लैनेट तो रहते हैं आकाश पर, लेकिन हम कारकता हम यहाँ पर ही लेते हैं। जैसे कारकता हम कैसे लेते हैं? कुछ तीखा हुआ खाना, या हम अगर आग की तरह कोई ऑरेंज कलर भी हम मंगल की कारक तत्व से हम ले लेंगे। जैसे हम ब्रदर को भी, जैसे भाई को हम मंगल का कारक तत्व लेते हैं। तो मेरे कहने की मतलब यह है कि कुछ भी चीज हो, सारे ही चीज ज्योतिष में कारकता के ऊपर ही निर्भर है और वो निर्भरता ही प्लैनेट की मूल इफेक्ट देता है। वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए और मांगलिक दोष या जो कुछ जो भी हो उसके बारे में आपको आज पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा। मैं चार्ट के माध्यम से मैं आपको बताने की प्रयास करूंगा जरूर। तो हम एक्चुअल में आज देखेंगे जो न्यूमरोलॉजी के माध्यम से हो या किसी भी माध्यम से हो, वो प्लैनेट उसको कैसे इफेक्ट दे रहे हैं। एक्चुअल रिजल्ट को हम देखने की प्रयास करेंगे। तो मैं खोल लेता हूं जन्म, एक डिटेल्स भर देता हूं और मैं आपको दिखाता हूं कैसे मांगलिक दोष हो या मांगलिक योग हो तो वो कैसे काम करता है। और आप अपना भी चार्ट पर ये लगाकर देख सकते हैं कि आपको अगर कोई व्यक्ति कहा है कि मांगलिक दोष है या गुण है या योग है तो आप वो क्लैरिटी आपको मिल जाएगा। यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से देखिए, ये डेट ऑफ बर्थ है 10 जनवरी 2004, 1:30 दोपहर का, रात का। और ये बैंकुड़ा का है, एक्चुअल में वेस्ट बंगाल का। तो टॉरस वृषभ लगन की ये चार्ट है, मैं आपको नीचे दिखाता हूं। ये देखिए, ये है वृषभ लगन की कुंडली। अब वृषभ लगन की जो कुंडली है, कोई भी प्लैनेट कैसे रिजल्ट देगा, कैसे उसको आप पता लगा पाएंगे कि इसका मांगलिक योग है या दोष है। कई कई बार होता क्या है, कई व्यक्ति का शादी नहीं होता है तो वो व्यक्ति कोई ज्योतिष व्यक्तित्व के पास जाता है और वो कह देता है कि इनका मांगलिक दोष है। अगर कोई बड़े व्यक्ति का भी आप देखेंगे, बहुत अल्प समय पर वो उसका शादी हो जाए तो उसका आप देखेंगे वो कह देते हैं कि इनका मांगलिक योग था। तो ये दोष कब योग बनता है, कब योग, कब दोष बन जाता है, तो उसके बारे में ही हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, मंगल का हम अगर कारक तत्व ले ले, वो एग्रेशन का कारक तत्व है। वो आपको पराक्रम देता है, आपको साहस देता है। अब साहस की जब बात आई, जन्म कुंडली पर भी हम देखेंगे, हम प्लैनेट को छोड़ देते हैं। प्लैनेट को छोड़ के हम सिर्फ यह जन्म पत्रिका पर देखने की प्रयास करेंगे कि साहस आपकी कहां पर है। मैं आपको समझा पा रहा हूं और आप बहुत अच्छी तरीके से समझने की प्रयास कीजिए। क्या मंगल हमने यहां पर जो देख रहे हैं, ये मंगल नहीं, आप समझ लीजिए ये साहस है, ये पराक्रम है, ये आपका ब्रादर है। ये मंगल को आप हटा दीजिए। हटाकर आप देखिए कि इसके जन्म पत्रिका पर 11th हाउस का इसका मंगल है, मतलब साहस है। अब जब वैदिक ज्योतिष का बात आता है या पराशरी ज्योतिष का बात आता है, तब आता है हाउस लॉर्ड की विषय। अब हाउस लॉर्ड की विषय क्या आता है कि लगन के हिसाब से ये कौन से भाव का अधिपति है और कहां का रिजल्ट देगा। बहुत अच्छी तरीके से गौर से सुनिए।
ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। पहली तो बात है, ये है वृषभ लगन की कुंडली। दूसरी बात है, मंगल की जो राशि आता है वो कहां पर आया है, 12th हाउस पर आया है। और एक कहां पर आया है, वो आया है 7th हाउस पर। ये है 7th हाउस और ये है 12th हाउस। अब ये है लगन। अब जो विषय है वो एक्चुअल में हम देखेंगे, 12th लॉर्ड, 7th लॉर्ड एंड 12th लॉर्ड का जो मालिक होता है, जो अधिपति होता है, जैसे हम वृषभ लगन लगन की बात है, और वृषभ लगन से ये जो षष्ठ है, ये षष्ठ का अधिपति भी है, तो ये लगन का मालिक है, तो इसीलिए ये षष्ठ का जो दोष होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि लगन का व्यक्ति अपना ही वो कभी बीमार नहीं करेगा, तो इसीलिए षष्ठ का जो खराब चीज है वो थोड़ा सा कम कर देगा। लेकिन यहाँ पर तो देखने को अलग चीज मिल रहा है। क्या मिल रहा है यहाँ पर, 7th लॉर्ड हम देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये लगन है, ये 7वें घर पर ये मंगल का राशि आया, ये है स्कॉर्पियो। अब इसके मतलब वृश्चिक, इसके बाद धनु आया, इसके बाद मकर आया, इसके बाद कुंभ आया, इसके बाद मीन आया, इसके बाद 12th हाउस पर मेष आया। मेष 12th हाउस, और ये जो है 7th हाउस पर ये मंगल का राशि, दूसरा राशि आता है। लेकिन अब हम देखने की प्रयास करेंगे कि एक्चुअल में जो मंगल है, और ये हम ऐसे भी देख लेते हैं कि ये मंगल जो है ये आग का गोला भी एक तरफ से है, हम मान लेते हैं। तो ये जो है मंगल है, ये साहस है, ये कहां पर, ये 12th हाउस एंड 7th हाउस का जो लॉर्ड है वो एक्चुअल में 11th हाउस पर गया है। तो इसका मतलब है, इसका जो साहस है, इसका जो पराक्रम है, इसका जो आग है, इसका जो एनर्जी है जीवन का, ये 11th हाउस पर ही व्यतीत होगा। अब केपी ज्योतिष में ये कहा जाता है कि मतलब जो है जिस हाउस पर वो ज्यादा बैठे हुए हैं उसका रिजल्ट देता है, ये सही बात है, ये सही बात है, ऐसा नहीं है कि वो बात नहीं है। लेकिन आप हमेशा समझने की ये प्रयास कीजिएगा, किसी भी प्लेनेट अपनी त्रिकोण राशि का ज्यादा रिजल्ट ज्यादा देता है। त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण, सॉरी, मूल त्रिकोण जहां पर आता है वो वहां का रिजल्ट वो सबसे ज्यादा देता है ना। तो वो है बात। हम अगर देखना चाहें तो ये सप्तम का थोड़ा सा कम देगा, लेकिन यहाँ पर जो मेष राशि आता है इसका ज्यादा देगा। मतलब ये जो राशि का जो कारक तत्व है, राशि, इस राशि, ये राशि है मूल त्रिकोण राशि मंगल का। तो ये जो राशि है, इस राशि है आपका हाउस कौन सा देखना पड़ेगा, 12th हाउस। अब 12th हाउस चला गया है यहां पर, हमको देखने की प्रयास करना पड़ेगा। और वैसे भी 7th लॉर्ड है एंड 12th लॉर्ड है, खर्चा गया है 11th हाउस पर। और खर्चे की जो कारक ग्रह है हमको देखना पड़ेगा। अब खर्चा ये करेगा तो मतलब कितना खर्चा करेगा, इसका स्पीड कितना धीमा होगा, यह बहुत फास्ट होगा। अब मंगल है, बहुत एग्रेसिव तरीके से खर्चा होगा, मतलब बहुत ही बोला और तुरंत खर्च कर दिया, ऐसा व्यक्ति होगा, क्योंकि वहां पर साहस है ना। तो ये बहुत साहस के साथ ये खर्चा करेगा मंगल। 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो 11th हाउस में क्या आता है, 11th हाउस में आता है गेन आता है ना। तो ऐसी ऐसी चीजों पर भी ये सारा व्यक्ति हो सकता है खर्चा बहुत ज्यादा कर दे, ऐसी ऐसी चीजें हो सकता है। लेकिन हमारा जो मेन विषय है वो है मांगलिक दोष को खोजना। तो अब कैसे खोजेंगे, देखिए किसी भी जो लॉर्ड है ना उसका हम कहाँ देखते हैं, किसी भी जो प्लेनेट है वो किस राशि, एक तत्व में होता है। जैसे ये है अग्नि तत्व, ये है पृथ्वी तत्व, है ना, ये है वायु तत्व, ये है जल तत्व, है ना, फायर, अर्थ, एयर एंड वाटर।
ये ऐसे ही बाकी सारा सब कुछ वो ऐसे ही तत्व के हिसाब से चलेगा। तत्व दिया क्यों है? क्योंकि किसी भी प्लैनेट किसी भी जगह पर उसका जो इफेक्ट है वो बहुत अच्छा इफेक्ट कैसे देगा या खराब भी देगा तो कितना देगा, वो प्लैनेट जाकर कंफर्टेबल है या बिना कंफर्टेबल है वो आपको पता चल जाएगा। अब कैसे पता चलेगा? हमने कहा कि ये अब हम साधारण दृष्टिकोण से देखते हैं कि इसका जो है हम अगर देख भी लेते हैं तो ये जो मांगलिक विषय जो हम आज की डेट पर बहुत ज्यादा चलता है वो है मंगल अगर लगन में है, मंगल अगर फोर्थ में है, मंगल अगर सेवेंथ में है एंड एट्थ में है एंड ट्वेल्थ में है तो ये मांगलिक दोष सृष्ट कर देता है। मांगलिक दोष का ये व्यक्ति भागी बनता है। कई कई बार ये दो जो भाव है, सेकेंड जो हाउस है, ये भी लिया जाता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो व्यक्ति है इनका जो मंगल है, ये जो साहस है, ये जो पराक्रम है, ये इस हाउस पर जाकर इसको इफेक्ट देगा। अब इफेक्ट कैसे देगा? पहले तो हम ये बात कर लेते हैं, ये जो राशि है पहली दृष्टिकोण आपको देखना पड़ेगा। मैंने जो कहा कि 1 4 7 8 12 में अगर या दूसरे पर भी अगर मंगल हुआ तो ये साधारण प्रचलित भाषा में ज्योतिष शास्त्र में ये कहा जाता है कि मांगलिक है, लेकिन इसका खंडन भी बहुत सारा उसी शास्त्र में दिया गया है। ऐसा नहीं है कि थंब लेक्चर 7 8 12 में है और वो मांगलिक हो जाएगा। यही मंगल अगर जल श्रेणी राशि में है और कुछ नक्षत्र का विषय है, मैं आपको राशि का तो बता दूंगा, उसी पर यह मंगलिक का मांगलिक दोष जो है वो खंडित हो जाता है। जैसे जल श्रेणी राशि, वाटर तत्व की राशि, ये देखिए आप फोर्थ राशि यहां पर लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये कर्क है। इसके बाद आता है ये वृश्चिक, इसके बाद आता है ये जो मीन आता है। ये 3 श्रेणी का राशि में अगर मंगल बैठ गया तो ये आप समझ के चलिए मंगल का मांगलिक बहुत कम हो गया। मांगलिक का क्या है? बहुत ज्यादा साहस पराक्रम। अब मैं बताऊंगा इसका साहस पराक्रम कैसे फलीभूत होगा। अब हम अगर समझते हैं कि ये जो है ये पार्टनर का विषय है, मतलब पार्टनर पर, ये आपका जो पार्टनर है, ये आप जिससे मिलते जुलते हैं, डेली इंटरेक्शन करते हैं, ये उनका घर है और आपका घर है ये। तो हम देख सकते हैं मंगल अगर इस लगन में हुआ तो वो व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसी होगा। अब मंगल का मांगलिक होना कहता है कि पार्टनर को दिक्कत देगा। अब ऐसा ही अगर है तो मंगल अगर यहाँ पर बैठता है तो आप देखिएगा पार्टनर जो होता है वो उसको दृष्ट करता है उसी हाउस को। मतलब एग्रेसिव जो नेचर है, एग्रेसिव जो विषय है, वो पार्टनर को बहुत ज्यादा झेलना पड़ेगा। बहुत ही डायरेक्ट ये जो भाव है, ये भाव पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम देगा। इसका मतलब यही है, और व्यक्ति बहुत साहसी तो 100% होगा ही होगा। अब हम जाते हैं दूसरे हाउस पर। ये दूसरे हाउस कई कई बार जगह पर लिया नहीं जाता, लेकिन तब भी हम बताते हैं। ये दूसरे हाउस पर अगर होता है तो ये एक्चुअल में होता क्या है, ये व्यक्ति बहुत ही तीखा बोलता है, बातों में संयम नहीं रहता है, बात कुछ भी बोल देता है, किसी भी व्यक्ति का मन को हानि पहुंचा देता है। मतलब वो क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा है उसको पता नहीं, गुस्से से बोल देगा अपने पार्टनर को। कुछ जो धैर्य होता है, जो पेशेंस होता है, उसके अंदर होता नहीं। तीखा खाना खाता है और मुंह में पिंपल आ जाता है बार बार। दूसरी भाव में मंगल, और इनका और भी कुछ अनेकों कारण है ना। 7 से 8 आता है, ये जो 7th पार्टनर होता है इसका 8th में मंगल आ गया। ये लगन जातक का व्यक्ति को
मतलब क्या है, ये 8th हाउस प्रॉब्लमेटिक विषय है, इसमें मंगल आ गया तो इसमें प्रॉब्लम तो आ गया, पीड़ा इसको आएगी ही आएगी और बहुत ही प्रॉब्लमेटिक पीड़ा आएगी। तो इसी कारण भी किसी किसी विषय पर ये दूसरे भाव को भी लिया जाता है। और कई कई व्यक्ति, मैं आगे जाने से पहले मैं आपको बताती हूँ, ये 4th हाउस जाने से पहले बताती हूँ, कई कई व्यक्ति ये जो विषय है, ये जो मांगलिक देखने की विषय है, जब लगन कुंडली से उनको मिलता नहीं तो वो व्यक्ति चंद्रमा और शुक्र से भी वो देखते हैं। कैसे देखते हैं मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब हम आ गए कहां पर, यहां पर मंगल चौथे में बैठा हुआ है। अगर मंगल, तो चौथे में मंगल बैठ के क्या करेगा, आप देखते रहिए। चौथे में व्यक्ति मंगल अगर हुआ तो ये आप देखिए, ये 7th हाउस को दृष्ट कर रहा है। आपको याद रखना पड़ेगा कि 7th हाउस में मंगल, 4th हाउस में अगर हुआ मंगल, तो वो मंगल का दृष्टि कौन सी भाव पर जाएगा। तो एक दृष्टि है 4th और एक दृष्टि है 8th और एक दृष्टि है 7th। तो 4th से 4th तक इसका दृष्टि जाएगा। तो यहां से भी मतलब घर की जो इनका एनवायरमेंट, मतलब घर की जो परिवेश है, घर की जो परिस्थिति है, यहाँ पर भी इनको बहुत ज्यादा उत्पीड़न होगी, बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होगी। लेकिन हम अगर कहना चाहें कि किसी भी लॉर्ड को तरीके से हम अगर देखना चाहें तो उस भाव का अधिपति या भाव का जो कारक तत्व है उसको भी आप मिलाकर बता सकते हैं। देख, अब आगे आते हैं कि 7th हाउस पर मंगल, 7th हाउस पर मंगल होने से होता क्या है, इन सारे व्यक्ति को जो पार्टनर मिलता है या जो भी व्यक्ति से बात करता है वो भी समानता ही एग्रेसिव होता है। आप देख सकते हैं ये जो 7th हाउस पार्टनर का है, मंगल जैसा प्लेनेट हुआ तो ये पार्टनर भी बहुत एग्रेसिव होता है, मतलब 19-20 होता है दोनों ही व्यक्ति, क्योंकि यहाँ पर भी ये व्यक्ति भी एग्रेसिव, क्योंकि 7th दृष्टि जा रहा है तो ये भी एग्रेसिव होगा और ये भी एग्रेसिव होगा। मतलब दोनों ही 19 और 20 का लड़ाई होगी और घर में समस्या दे देगी। कई कई बार देखा जाता है, कई कई बार नहीं, बहुत ज्यादा ही देखा गया है कि ये संपर्क जो है बहुत तीखापन होता है, लड़ाई झगड़ा बहुत बुरी तरीके से होता है। अब हम आते हैं 8th हाउस पर। 8th हाउस है ही पीड़ा का। देखिए किसी भी हाउस हम अगर बताते हैं तो एक लाइन में ज्योतिष खत्म नहीं हो जाता है। एक लाइन बोला उसके बाद भी और कई लाइन है और भी कुछ विषय है जिस पर चर्चा किया जा सकता है। और किसी भी हाउस ना अच्छा है और किसी भी प्लेनेट ना अच्छा है या बुरा है, किसी भी प्लेनेट बुरा नहीं है, किसी भी ग्रह भी अच्छा भी नहीं है, ऐसा हम कह सकते हैं। पराशर ऋषि जी ने कहा है, उसको देखने की नजरिया ही आपको बताएगा एक्चुअल में ये खराब है ये अच्छा है। आप किस दृष्टिकोण से देखते हैं, उसी दृष्टिकोण में ही आपको लगता है ये प्लेनेट अच्छा है ये प्लेनेट बुरा है। हम अगर देखना चाहें ये 8th हाउस इस लगन की व्यक्ति के लिए तो पीड़ादायक है, लेकिन ये जो पार्टनर का 2nd हाउस है, ये उसका जो खाने पीने का विषय है, इसका जो खाना है, इसका जो फैमिली कह सकते हैं, ये इसका जो धन है। और हम अगर देखना चाहें ये 9th से 12th भी है, पिता है 9th हाउस, इसका 12th है, उसका खर्च हो जाता है। हम अगर देखना चाहते हैं तो माता का जो है, हम यहां से अगर काउंट करें 4th, माता का जो है वो पंचम भाव होता है यहाँ पर। तो ऐसी चीज करके भी हम देख सकते हैं 8th हाउस पर रहना मतलब ये सारे ही विषय पर एक्टिव कर देंगे, व्यक्ति को पीड़ा देने की या बड़ी रोग शारीरिक व्याधि देने की
या अचानक से इसको समस्या हो जाने की संभावनाएं बहुत ज्यादा प्रबल होती है, या इसको झटके से जीवन में समस्या इसको मिल जाता है। मंगल 8th हाउस। अब हम आगे बढ़ते हैं 12 नंबर भाव पर। 12 नंबर भाव पर हम अगर जाएं और हम देखने की प्रयास करें, मंगल अगर 12th हाउस पर है तो ये पहली तो बात है, ये है मेलेफिक प्लेनेट, ये एक्चुअल में बेनिफिक प्लेनेट है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि ये जो मंगल ग्रह है ये एक्चुअल में हम ये बेड प्लेजर का सुख भी देखते हैं, स्वामी और स्त्री का, हस्बैंड एंड वाइफ का, तो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। वहां पर झगड़ा होगी, उसके बाद सोना होगा, ऐसा विषय भी देखा जाता है कई कई बार। मतलब क्या है, सोने से पहले भी ये व्यक्ति पहले झगड़ा करेंगे, उसके बाद सोने जाएंगे, क्योंकि मंगल क्या है, मंगल मैंने पहले ही कहा है कि ये झगड़ा का भी कारक है। साहस का कहा था, आग का कहा था, आग का भी हम थोड़ा सा ले लें तो ये यहाँ पर आग दे देगा, खर्च करने पर भी आग दे देगा, खर्च भी करने पर भी इसका जो खर्च करने की जो वो लिमिट नहीं रहेगा, बहुत तेज खर्च करेगा व्यक्ति। तो ये था विषय जो है मंगल हर भाव में क्या काम करेगा या क्या नहीं काम करेगा। ये तो हुआ वैदिक ज्योतिष के दृष्टिकोण से कैसे इसको हम फलीभूत होते हुए देख पा रहे हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर दिए हैं। और आप यहाँ पर लगन की अधिपति से भी आप थोड़ा अंदाजा नहीं, बहुत सारा अंदाजा आप कर सकते हैं, है ना। जैसे लगन का हुआ और ये अष्टम का हुआ, तो ये वो फर्स्ट हाउस भी इन्वॉल्व हो गया और 8th हाउस भी इन्वॉल्व हो गया, तो ऐसे करके आप कर सकते हैं बाकी सारा विषय। अब हम देखते हैं हमारा जो मूल विषय था वो है न्यूमरोलॉजी से कैसे देखे ये व्यक्ति एग्रेसिव है या नहीं, या क्या है इसका मांगलिक दोष है या नहीं, उसके बारे में भी हम थोड़ा सोच लेते हैं। हम जाते हैं पहले यहां पर, देखिए इस व्यक्ति का डेट ऑफ बर्थ क्या है, 10 जनवरी, है ना, 24, मतलब 2004। तो अब हम देखेंगे मंगल का नंबर क्या है। अब जो है ना मांगलिक दोष उस व्यक्ति का होगा तो उसको हर कारकता उसको मतलब ले लेगा, उसको वो ऑरेंज कलर पसंद करेगा, और उसको जो जन्म जो डेट ऑफ बर्थ है उसके अंदर भी उसको 9 जो हम संख्या लेते हैं न्यूमरोलॉजी का, तो उसका संख्या भी उसको मिल जाएगा। अब इस व्यक्ति के अंदर कोई भी 9 संख्यक नंबर नहीं है, देखिए कहीं पर भी 9 नंबर होता ही नहीं। 4 2 6 7 8, हम अगर इसको टोटल भी करें तो यहाँ पर 8 ही संख्या नंबर आता है, जिसको डेस्टिनी नंबर कहा जाता है। तो इसका मतलब क्या न्यूमरोलॉजी से आपको पता लगा कि ये व्यक्ति जो है गुस्से वाला है नहीं। ये व्यक्ति, ये वैसे तो एक लेडी की है जिसका नाम है अर्पिता कर्मकार, तो इसका मतलब ये है, इसको आप देख सकते हैं ये एग्रेसिव भी बहुत ज्यादा होगा नहीं, और ये व्यक्ति बहुत ज्यादा दिमाग गर्म कर मतलब दिमाग गर्म हो जाता है कई कई बार व्यक्ति को, जो वो समझते हैं कि ये इरोटेट हो जाता है बहुत जल्दी। तो ये जो लड़की है ये एक्चुअल में इरोटेट होंगे नहीं, क्योंकि इनकी 9 नंबर है ही नहीं। अब है ही नहीं और है एक और बहुत ज्यादा है, इसका मतलब कैसे समझें। मेरे कहने की मतलब यह है कि आप अगर देखें कि किसी की बर्थ डेट पर अगर 9 संख्यक नंबर है ही नहीं, किसी का एक ही 9 नंबर है और किसी का बहुत ज्यादा 9 नंबर है, तो आप देखेंगे जिसका 9 नंबर नहीं है 9, वो व्यक्ति अपने साहस का दुरुपयोग करेगा नहीं,
उसका जो साहस है, वो जो मॉरल वैल्यू देना चाहता है, और वो जो अच्छाई के लिए सारा सब कुछ काम होगा, और वो व्यक्ति जिसका 9 नहीं है, वो व्यक्ति थोड़ा सा काम करने से पहले सोच विचार जरूर करेगा, क्योंकि उसके अंदर 9 नहीं है। इसका मतलब है ये व्यक्ति हर व्यक्ति की हेल्प करने पर भी कतराएगा, सोचेगा, विचार करेगा, उसके बाद ही वो व्यक्ति जाएगा। अब जिसके पास एक ही 9 नंबर है, तो इसको हम कैसे समझें? जिसका 9 नंबर है एक ही, वो साहसी होगा, और वो एक्चुअल में साहसी होगा। किसी व्यक्ति को अगर उसने अगर देख लिया किसी के साथ अन्याय हो रहा है, तो वो व्यक्ति लड़ जाएगा उसके लिए। जिसका एक 9 नंबर है, जिसका एक 9 नंबर है, वो सत्य है, साहसी है, ये आप देख सकते हैं। और जिसका बहुत ज्यादा 9 नंबर है, तो आप ये देख सकते हैं कि उसका साहस नहीं होगा, वॉल्केनिक उसको गुस्सा आ जाएगा। कभी कभी आएगा तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, और कभी कभी आएगा ही नहीं। देखने में लगेगा कि भोला है, बहुत शांत है, और वैसे होते भी हैं, लेकिन जब इसको गुस्सा आ जाता है, तो तब तो ये बहुत बड़ी कांड कर देता है। तो ये थे विषय जिस पर मैंने आपको बताया। ये न्यूमरोलॉजी के हिसाब से भी आप कैसे देखने की प्रयास करेंगे। वैसे मैं आपको फिर से एक बार जन्म पत्रिका दिखा देता हूं, इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगा। लगन कुंडली में वैसे ये व्यक्ति, वो न्यूमरोलॉजी से तो हमने देखा कि मंगल का कुछ नहीं है। यहाँ पर भी मंगल जो है जल श्रेणी और राशि में है, मतलब जो है 4, 8, 12, ये जो जल श्रेणी का राशि होता है, इस पर मंगल है। मतलब ये मंगल जो है न्यूट्रल में काम कर रहा है, बहुत ज्यादा इसको खराब रिजल्ट नहीं दे रहा है। और मंगल अगर अमंगलिक है, तो आप एक काम जरूर कीजिए, बगला देवी का पूजा अर्चना बहुत करने की प्रयास कीजिए। मंगल अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो बगला देवी की पूजा मंत्र एक गुप्त विषय है, जिस पर मांगलिक दोष का खंडन का थोड़ा सा समस्या जो व्यक्ति है उस पर उसको राहत मिल सकता है। उसका विषय पर मैं कभी किसी दिन और अन्य दिन चर्चा करूंगा, जहां पर रेमेडीज विषय का हम बात करेंगे। तो उससे जो मांगलिक का है, विवाह का जो विषय है, वो वहां पर एफ्लिक्शन जो है वो कम कर देगा। तो यही थी आज का मांगलिक का विषय। आगे मैं काल सर्प दोष के बारे में चर्चा करने की प्रयास जरूर करूंगा, जिससे आपको कुछ फायदा मिले, और वो विषय भी मैं आपको बताऊंगा। तो ठीक है, नमस्कार, बाद में मिलते हैं। जय श्री राम, अच्छा रहिएगा।